लिव इन रिलेशन की बात हो या फिर शादी से पहले किसी तरह का संबंध, या फिर बात करें शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने की और उसे रेप का आरोप लगा देने की, इन दिनों इस तरह के आरोप कॉमन हो चुके हैं। शादी का झूठा वादा करके दुष्कर्म के ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक टिप्पणी की है। इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। ऐसे में किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए और अगर भरोसा कर भी लिया है तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले बहुत सारी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना है कि हो सकता है कि आज की पीढ़ी हमारी इस बात को पुराने जमाने की सोच कहे, लेकिन सच यही है कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले युवाओं को होश से काम लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई हुई जिसमें शादी के झूठे वादे पर रेप का केस कर दिया गया। जिस व्यक्ति पर केस किया गया उसने कोर्ट को गुहार लगाई। इसी शख्स की बेल पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस महिला की बात हो रही है वह शादी के बिना उस शख्स के साथ दुबई कैसे गई और दुबई जाने को तैयार कैसे हो गई, जहां दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बने। यही नहीं, केस की सुनवाई कर रहे दोनों ही जजों ने इस तरह की रिलेशनशिप को लेकर हैरानी भी जताई है। जस्टिस वी नागरत्ना ने कहा कि हम यह नहीं समझ पाते कि एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। उन्हें बहुत सावधानी से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना के साथ जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर एक महिला ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया और रेप का केस दर्ज किया। व्यक्ति पर पहले से शादीशुदा होने और बाद में दूसरी महिला से शादी करने का आरोप भी है। सरकारी वकील के मुताबिक लगभग 30 साल की युवती की 2022 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर इस शख्स से मुलाकात हुई थी। आरोप है कि शख्स ने युवती से शादी का वादा किया, दिल्ली और बाद में दुबई में भी कई बार उससे संबंध बनाए। इस बीच युवती ने दावा किया उसे पूरी पोल खुल गई, उस लड़के के बारे में पता चल गया तो उसके कहने पर वह दुबई भी गई थी। वहां उसकी सहमति के बिना आरोपी ने अश्लील वीडियो तक बना लिए और विरोध करने पर उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद इस महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि शख्स ने 19 जनवरी 2024 को पंजाब में अपनी शादी कर ली है। इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की तरफ से किया गया शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। हाई कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर, बट ऑब्वियस संतुष्ट नहीं हुई वो लड़की, तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि युवती शख्स से मिलने दुबई क्यों गई। जब सरकारी वकील ने बताया कि दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे तो जस्टिस ने कहा कि अगर महिला शादी को लेकर इतनी गंभीर थी तो उसे शादी से पहले दुबई नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से जस्टिस नागरत्ना ने उस लड़की पे ही सवाल या निशान लगा दिए हैं। ये अपने आप में ऐसा मामला नहीं है जिस पे मुकदमा चलाया जाए, ये नागरत्ना कह रही हैं, और उस पर सजा दी जाए, क्योंकि संबंध आपसी सहमति से बने थे। कोर्ट ने आरोपी के वकील से युवती को मुआवजा देकर मामले को खत्म करने का निर्देश भी दिया है। वैसे ये पहली कोई घटना तो थी नहीं। बेंच ने युवती के वकील को भी समझौते की संभावना तलाशने के लिए कहा। ऐसे ही एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबे समय तक सहमति से बिना रिश्ता टूट जाए या शादी ना हो पाए तो ऐसे हालात में इसे रेप नहीं माना जा सकता। ये भी जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में कहा गया था। ये 3 महीने पुरानी खबर है। ऐसे मामलों में कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रेप जैसे आरोप तभी लगाए जाने चाहिए जब वास्तव में किसी महिला के साथ जबरदस्ती
डर, दबाव या सहमति की कमी हो। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।